नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे गोचर कुंडली में गुरु अष्टम भाव में क्या फल देता है। जो कि अभी आज मैं अपनी स्वयं की ही केस स्टडी आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जो लास्ट एक वर्ष में जो जिस तरह से अ, उतार चढ़ाव आए हैं गुरु अष्टम में आने के कारण, तो उस पर मैंने सोचा क्यों ना एक रियल लाइफ केस स्टडी अपनी ही बता दूँ जो लास्ट कई महीनों से दिमाग में चल रहा था, और जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ उसको शेयर करूँ ताकि बाकी भी मेरे ज्योतिष भाई और बाकी ज्योतिष बहनों वो भी इसको कनेक्ट कर सके और जान सके कि कैसी गोचर कुंडली देखी जा सकती है या कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो कि ये जो मेरी ट्रांजिट की गोचर है अभी फिलहाल तो ठीक है। केतु दसम भाव में पंचम राशि में बैठे हैं, राहु महाराज 11वें राशि में चौथे भाव में बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं अष्टम भाव में तीसरी नंबर राशि के अंदर में, और शुक्र और सूर्य एकादश भाव में 6 नंबर राशि में, और बुध और मंगल महाराज बैठे हैं 7 नंबर राशि में 12वें भाव में, और शनि जी बैठे हैं 12 नंबर राशि में पंचम भाव में। तो ये है गोचर की कुंडली। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ इस कुंडली से। देखो, जब भी गुरु अष्टम भाव में रहता है गोचर में, देखिए देखिए, क्योंकि मेरी वृश्चिक का लग्न है, तो इसीलिए जितने भी वृश्चिक लग्न वालों को ये चीज़ें बरोबर कनेक्ट करेगी जो मैं आज अपनी केस स्टडी बता रहा हूँ आप लोग को। पहली बात है, जब गुरु अष्टम में रहते हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट भी रहते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी रहते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है गुरु अष्टम में जाते हैं कि वो ऑकल्ट साइंस, बिकॉज जो आठवां भाव है जहाँ भी गुरु बैठे हैं वहाँ पर ऑकल्ट का ज्ञान क्षेत्र होने के कारण गुण विद्याओं में उनकी रुचि रहेगी। ज्योतिष, मंत्र तंत्र, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड, ये सब रमन विद्याओं में उनकी रुचि बढ़ती है, ज्ञान लेने की ललक रहती है। पर वो ज्ञान लेती भी है यदि, क्योंकि अभी जो गुरु बैठे हैं अष्टम में वो अतिचारी होके बैठे हैं। इसलिए क्या होता है कि उस ज्ञान का वो सदुपयोग या फिर उसका सही उपयोग कर नहीं पाते ज्ञान होने के बावजूद भी। दूसरा है कि उसकी वाणी में थोड़ी कटुता आ जाएगी, बिकॉज गुरु वहीं अष्टम में बैठकर का किसको देख रहे हैं, दूसरे भाव को देख रहे, धन भाव को देख रहे, धनेश को देख रहे, जिसके कारण वाणी में ये संभव है कि कटुता आ जाए या कुछ कड़वे शब्द बोल दे या किसी की निंदा कर दे। अब इसका साइड इफेक्ट ये रहेगा जब गुरु अष्टम में पास ऑन हो रहा है, जैसे मेरी कुंडली में अष्टम में गुरु अभी पास ऑन हो रहा है, और ये 18 अक्टूबर 2025 तक ही रहेंगे। उसके पश्चात ये कर्क राशि में, यानी कि मेरी कुंडली के अनुसार वो नवम भाव में गुरु महाराज आ जाएंगे। पर अब जब यहाँ पर एक वर्ष रहे तो मैंने इन एक वर्षों में कई लोगों की, संतों की, पवित्र वृंदावन श्री धाम की, मैंने कई पार्षदों की, कई आध्यात्मिक विभूतियों की, विशेष रूप से तीर्थ स्थलों पे मैंने निंदा की। मतलब टूरिस्ट पॉइंट में जो परेशानी होती है, कभी कोई एक्स्ट्रा पैसा मांग लेता है, उस दृष्टिकोण से जब मैंने निंदा की तो उसके अगले ही 24 घंटों में ही मुझे उसका बहुत ही बुरा परिणाम मिला। जैसे मैं पिछले मंगलवार को, ये मंगलवार गया नहीं, उसके पिछले मंगलवार को मैं वृंदावन से यहाँ बॉम्बे आया था, तो उसमें मैंने वहाँ पर भी, क्योंकि शरद पूर्णिमा थी और उस समय पे जिस स्थान पे, तटिया स्थान में गुरुदेव श्री राजेंद्र दास महाराज जी का पवित्र स्थान है, उस स्थान पे और आगे है तटिया स्थान। ये दो स्थान मुझे अति प्रिय हैं वृंदावन में। वहाँ पे जो रिक्शा चालकों के साथ में मेरे जो बहस हुई, जो निंदा की मैंने, जिसके कारण आते ही, बॉम्बे आते ही मेरे पैरों में एक एक्सीडेंट हल्का सा छोटा सा लग गया, जिसमें चोट तो ज़्यादा नहीं आई, पर वो हल्की सी सूजन आ गई 4 दिन की। पर वो ईश्वरी कृपा या मेरे अपने स्वयं के गुरु महाराज की कृपा रही कि मैं बच गया, बहुत लंबे खड्डे में नहीं गया। अब उसका कारण है कि मेरी निंदा करना ऐसे पवित्र श्री धाम में जाके, चाहे कारण जो भी हो, पर निंदा निंदा होती है। तो ये जो निंदा का कारक यहाँ पर बना वो गुरु महाराज बने, क्योंकि कि वो अष्टम में चले गए अतिचारी होकर, और वहाँ से वो
अपनी सातवीं दृष्टि देखते हैं वाणी के स्थान पर। तो वाणी इसलिए कटु, इसलिए जब भी गुरु यहाँ पर बैठते हैं तो वो कटुता देते हैं, वो कहीं न कहीं पे अशुभता देते हैं। और पॉजिटिव पॉइंट मैंने बता ही दिया कि उसको ज्ञान की ओर आकर्षण होता है। और साथ ही साथ अगर आप देखो कि इसकी पंचम दृष्टि गुरु की कहाँ जा रही है, पंचम दृष्टि जा रही है 12वें भाव में। ठीक है, मेरी कुंडली को देखें तो गुरु और मंगल का योग बनता है, तो ये एक लक्ष्मी योग भी बनता है, महालक्ष्मी योग बनता है। तो इस क्षेत्र में मतलब इस एक वर्ष में पैसे का फ्लो अवश्य मुझे आया, भले इतना नहीं आया, ठीक है, पर आया जरूर। बिकॉज गुरु और मंगल की जो पांचवी दृष्टि के कारण जो युति बनी, उसके कारण कहीं न कहीं पे एक प्रकार का राजयोग मुझे बना और पैसे आए, मेरे को अच्छे पैसे आए। खर्च भी इतने हुए बिकॉज 11वां और 12वां भाव का अष्टक वर्ग यदि हम देखते तो वहाँ पे मेरे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं 12वें भाव में, अंक ज़्यादा होने के कारण, पॉइंट ज़्यादा होने के कारण। खैर ये तो एक शुभ बात भी है कि गुरु और मंगल की युति बनती तो अच्छी बात भी रहता है। और दूसरे साथ गुरु बुध के साथ में मेरे तो बुद्धिमानिता से वो बहुत ही पैसे कमाते और व्यापार में खर्च भी उतना ही करता है। तो ये तो एक अच्छी बात रहेगी। सातवीं दृष्टि गुरु ने यहाँ पे डाल दी अतिचारी योग के वाणी के स्थान पर, तो घर परिवार से थोड़ी बहुत कटुता, थोड़ी बहुत मतभेद संभव होते हैं। और साथ ही साथ वाणी का भी दुरुपयोग उपयोग करता है ऐसा जातक। और दूसरा हम देखते हैं उसके नवम भाव, तो नवम भाव में यदि आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे यहाँ पे बैठे हैं राहु महाराज। ठीक है, क्योंकि गुरु की नवमी दृष्टि जाएगी, तो आप गिनो, तो गुरु से आप नवम दृष्टि कहाँ पे जा रही है, वो स्थिति जा रही है राहु पर चौथे भाव में। तो इसके कारण ये गुरु चांडाल योग भी बन जाता है। अब गुरु चांडाल योग का एक दो तीन इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। पहला है कि गुरु चांडाल योग से आपको जिस स्थान पर भी उसका योग बनता है, यहाँ पर अष्टम और चतुर्थ भाव का संयोग बना, इसलिए चतुर्थ भाव घर का माना गया। तो घर में क्लेश, घर में अशांति, और साथ ही साथ घर में कहीं न कहीं पे बहुत ही ज़्यादा तीव्रतम मतभेद। और माता भी बीमार रहती हैं, क्योंकि मेरी माता भी अभी काफ़ी एक वर्ष से, एक डेढ़ वर्ष से काफ़ी बीमार है, बिकॉज गुरु चौथे भाव में आए हैं गोचर में। तो ये भी एक दिखाता है। और गुरु चांडाल योग यानी कि गुरु और राहु की परस्पर दृष्टि जारी है, गुरु की नवी दृष्टि, तो ये बना देता है बदनामी का कारक। और इसीलिए जब यहाँ चांडाल योग बना, तो ये एक वर्ष के अंदर, डेढ़ वर्ष के अंदर में ऐसे कई घटनाएं घटी जहाँ पे मुझे बदनाम करने की साजिश की गई है। और साजिश वो कौन करता है, वही कहीं न कहीं आपके मित्र और आपके सगे संबंधी ही करते हैं। तो ये क्यों बना, क्योंकि राहु है चतुर्थ भाव के अंदर में और गुरु की भी दृष्टि जा रही है, तो गुरु चांडाल योग। ऐसे लोग अगर विवाहिक जीवन भी रहते हैं तो उनकी वैवाहिक जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है, गुरु चांडाल योग, या फिर विवाह टूट जाता है। अब जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहता हूँ। गुरु अष्टम में है और 18 अक्टूबर 2025, आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये है 16 अक्टूबर। अगर मैं, हाँ आज है 16 अक्टूबर। तो अभी और केवल मात्र ढाई तीन दिन बाकी है, 17, 18, 19, तीन साढ़े तीन दिन बाकी हैं। तो जब गुरु नवम भाव में चले जाएंगे तब मेरे तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान संभवत है कि बढ़ जाएंगे। जो धनतेरस आई थिंक 18 अक्टूबर को आ रही है इस बार। लेकिन अब गुरु 18 तारीख को छोड़ रहे थे, यानी अभी वो ट्रांजिशन मोड में जा रहे हैं, अष्टम भाव से नवम भाव में, वृश्चिक राशि वालों के लिए। और ये जो ट्रांजिशन मोड है ये एक और इम्पैक्ट देता है, वो इम्पैक्ट देता है कि गुरु बदनामी भी देता है। यहाँ तो दो चीज होगी, एक तो जब वो ट्रांजिशन में जाता है तब भी बदनामी देता है, और ऑलरेडी मेरा गुरु चांडाल योग है, तो किसी न किसी से मुझे बदनामी का भय रहता है। और ऐसा हुआ है, पिछले 2 दिन पहले ही मुझे धमकी मिली गई थी व्हाट्सएप पर कि मैं तुमको बदनाम कर दूंगा किसी न किसी स्वरूप में, कि तुम ब्लैक मैजिक करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये गुरु चांडाल योग का ही एक कारण है। उसके कारण होता है, तो जब भी जिनके अष्टम भाव से गुरु जाते हैं तो, या अष्टम भाव में बैठ जाते तो उसको क्योंकि गुरु की जो गोचर में स्थिति रहती है 1 वर्ष तक रहती है, तो उनको चाहिए कि बहुत संभाल के अपने शब्दों को बाहर निकाले अपने जिह्वा से, क्योंकि आपके एक एक शब्द को गलत तरीके से मान लिया जा सकता है जिसके गुरु अष्टम में आते हैं।
तो इसलिए आपको बहुत संभाल के बात करना पड़ता है। ये मेरी और उन वृश्चिक लग्न वाले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम वृश्चिक लग्न वालों को, मुझे पूरा यकीन है, चाहे वो गुरु चांडाल योग बने ना बने, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों को जरूर कहीं न कहीं बदनामी का सामना करना पड़ेगा पिछले 1 वर्ष में। और पिछले 2 दिन या 3 दिन पहले मुझसे, मेरे साथ में जिस तरह से लोगों ने बदतमीजी से बात की, जिस प्रकार से मुझे इंसल्ट किया और जिस तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश की, क्लाइंट लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, कि कहीं न कहीं पे डिफेम करने का, ये डिफेमेशन का कारण क्या है? ये गुरु ही है, क्योंकि अब वो ट्रांजिशन में जा रहा है। तो दोस्तों, ये पूरी बात मैं आपको बताना चाहता था कि गुरु का जब भी गोचर में जाता है अष्टम में, तो बहुत संभाल के बात कीजिए, क्योंकि गुरु शब्दों का कारक है, वहीं बुद्ध वाणी का कारक है। कुछ लोग बोलते हैं बुद्ध वाणी का कारक है, ये बात सही है, लेकिन गुरु है गला, गुरु है शब्द, गुरु है ज्ञान, गुरु है देवता, गुरु है साक्षात पर ब्रह्म, गुरु है विद्या का कारक, गुरु है विवेक वैराग्य का कारक। तो इतने सारी चीज़ें का कारक जब बृहस्पति भगवान है, तो बृहस्पति अष्टम में आने के कारण गोचर में ये भाव का फल मिलता है। यही आपको बताना चाहता हूँ। और अब इसकी रेमेडी, अब जो लोग बोलेंगे मैंने सॉल्यूशन तो बताया नहीं, सॉल्यूशन रहता है जब भी गुरु अष्टम में जाते हैं, उनको चाहिए कि गुरु के मंत्र जाप अधिक से अधिक मात्रा में करें, ओम गुरुवे नमः, या फिर शंकर भगवान को श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ, वही है शंकर भगवान आदि गुरु है ब्रह्मांड के, उनकी जल अभिषेक करें, गुरु रूप में मानते हुए जल धारा अभिषेक करें, कि बस निष्पक्ष भाव से, कुछ चाहिए नहीं, केवल उनका आशीर्वाद चाहिए गुरु का। तो वो करें, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम यदि संभव हो वो कर सकते हैं और गुरुवार को। और अंतिम में होता है कि इनको चाहिए कि दान दे, अगर गुरु नीच का है तो। आपका, मेरा गुरु तो मेरी कुंडली में काफ़ी अच्छा है, अगर अच्छी प्रवृत्ति में नहीं है, तो या फिर गुरु के मंत्र जाप करें, ओम गुरुवे नमः, या गुम, ये भी बीज मंत्र है, या फिर ओम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला करें, जब से गुरु आ जाएंगे। जैसे अभी अष्टम से हम वृश्चिक लग्न वालों के लिए तो अच्छा ही है कि नवम भाव में जाएगा, लेकिन जिनके भी अष्टम में जाएगा उनको चाहिए कि ये गुरु की ये सारी रेमेडीज करें, या एक या दो करें, तो निश्चय ही गुरु महाराज की जो तीक्ष्णता है अष्टम भाव की, वो कम हो जाएगी, और वो अति शीघ्र कर्मफल तो भुगतना ही पड़ेगा, मुझे भी भुगतना पड़ा 1 वर्ष में, लेकिन एकदम ही बारीक, बहुत ही बारीक होगा। मैक्सिमम परमात्मा खींच लेता है यदि आप निष्पक्ष भाव से उपासना करते हो अपने गुरु की और अपने इष्ट देवता की। तो ये रहा मेरा आज का ये छोटा सा एक ओवरव्यू, मेरी केस स्टडी, कि किस प्रकार से गुरु चांडाल योग और केवल गुरु बदनामी देता है। आशा रखता हूँ इससे आपको कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखता हूँ ये अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए मैं और किन किन चीज़ों के ऊपर मैं ये अपनी कुंडली का विश्लेषण दूँ। क्या करंट में थर्ड वर्ल्ड वॉर या ट्रम्प मोदी के बीच में जो खटाई हो रही है उसके ऊपर मैं अपना मंतव्य व्यक्त करूँ गोचर कुंडली से? आप मुझे बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।